श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड शंभु। जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं। देखिए, बहुत समय से एक प्रश्न बार बार आ रहा था कि जो हम भक्ति पूजा करते हैं, क्या हमारी भक्ति पूजा को प्रेत खा सकता है या हमारी भक्ति पूजा का फल प्रेत चोरी कर सकता है, प्रेत हमारी पूजा को चुरा सकता है? आखिर क्या होता है, क्या कारण होता है? तो आज हम इस विषय में जानकारी लेके आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जब हम प्रेत हमारी पूजा को ग्रहण करने लगता है तो हमारे साथ क्या क्या होता है। आप कैसे जान सकते हैं कि हमारी जो पूजा है, हमारी जो भक्ति है, वो भगवान तक ना पहुंचकर बीच में ही प्रेत उसको खा रहा है? आप कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी भक्ति, हमारी पूजा, हमारे जप, हमारे साधना को कोई प्रेत खा रहा है? तो आज इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। वीडियो में अंत तक बने रहें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है और भगवान की भक्ति जब व्यक्ति करता है तो उसके मन में एक इच्छा होती है कि भगवान हमसे प्रसन्न हो रहे होंगे। लेकिन क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे ऊपर तंत्र कर देता है या तंत्र क्रिया के द्वारा हमारे घर में किसी प्रकार की कोई मलिन शक्ति को स्थापित कर देता है, तो हम चाहे कितनी भी पूजा कर लें, वो पूजा भगवान तक नहीं पहुंचती। देखिए, जिस प्रकार से एक जगह कीचड़ फैला दिया जाए तो आप वहां प्रवेश नहीं करोगे, उसी प्रकार से जब मंदिर में मलिनता को बिठा दिया जाता है तो भगवान उस जगह स्थान ग्रहण नहीं करते और वो आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वहां मलिनता बैठी है तो आपके हर कार्य में मलिनता होगी और आपकी हर प्रकार की पूजा, चाहे आप कितनी भी बड़ी पूजा कर लें, लेकिन वो पूजा आपकी प्रेत झूठी कर देगा। वो प्रेत आपकी पूजा को मलिन कर देगा और वो पूजा, वो भक्ति, वो जप भगवान तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसको मलिनता ग्रहण करेगी। भगवान उस भक्ति को ग्रहण नहीं कर सकते। और आपके घर में ही मलिन शक्ति विराजमान है, मलिन शक्ति बिठा दी है किसी ने, तो वो आपकी पूजा को आपके घर से बाहर ही नहीं जाने देगी। वो आपके घर के चारों तरफ एक ऐसा ऑरा बनाएगी जिसमें कोई भी सकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो हम खुद कैसे जान सकते हैं कि हमारी भक्ति, हमारी पूजा को कोई प्रेत खा रहा है या हमारी भक्ति पूजा को भगवान स्वीकार कर रहे हैं? देखिए, मैं कुछ लक्षण आपको बताता हूं जिससे आप जान सकते हैं। सबसे पहला लक्षण ये है कि यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है और आप भक्ति कर रहे हैं, आपकी पूजा को, भक्ति को प्रेत खा रहा है, तो सबसे पहले आपके घर की तुलसी इसका आपको संकेत देती है। तुलसी की आप चाहे कितनी भी देखभाल कर लेना, आपकी तुलसी सूख जाएगी। आपकी तुलसी सूख जाती है, चाहे आप उसमें कितना भी समय समय से जल देना, चाहे आप उसकी कितनी भी देखभाल कर लेना, लेकिन वो तुलसी का पौधा आपके घर में पनप नहीं सकता है। ये सबसे पहला और सबसे बड़ा लक्षण है। ये सबसे पहला लक्षण है कि आपके घर में कोई प्रेत शक्ति है। सबसे पहले नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम तुलसी के पौधे से होता है। यदि देव शक्ति विद्यमान होती है तो तुलसी का पौधा आप देखभाल भी नहीं करेंगे, समय से उसमें जल भी नहीं देंगे, फिर भी आपके घर का तुलसी का जो पौधा है वो निरंतर बढ़ता रहेगा। उसकी आपको ज्यादा देखभाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो 24 घंटे आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। प्रेत यदि आपकी पूजा को खा रहा है तो सबसे पहले तुलसी का पौधा आपके घर में सूख जाएगा। ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या है? दूसरा लक्षण ये है कि आप यदि कोई साधना करते हैं, आप कोई जाप करते हैं और साधना जाप के दौरान आपकी वो साधना पूर्ण नहीं होती है, या आप निरंतर जाप भी करते हैं तो आपका वो जाप पूर्ण नहीं होता है, बार बार ऐसा मन करेगा बस बहुत है, अब रहने देते हैं, उठने का मन करेगा, बहुत सारे काम आपको याद आने लगेंगे। मतलब आप एक बहाना ढूंढोगे पूजा बीच में छोड़ने का, और तो और बहाना भी ढूंढोगे
और मन में अपने आप ही आप कहोगे कि कोई नहीं, भगवान तो सब जानते हैं। यही सोच थी भंडासुर की। इसी का समन करने के लिए माता त्रिपुर सुंदरी ने उसके शोणितपुर पर चढ़ाई की थी। वो भी हर बात में कहता था कि सब चलता है। तो ये हमारे विकार ही होते हैं, ये प्रेत शक्ति होती है जो आपको भक्ति से दूर करती है। दूसरा लक्षण ये है। तीसरा लक्षण ये है कि आप किसी के द्वारा अपने घर में कोई पूजा कराते हैं तो आपकी वो पूजा शांति से नहीं होगी। आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लग जाएंगे, किसी के मन विचार आपस में नहीं मिलेंगे, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। और तो और कभी कभी देखा गया है कि जो आपके घर में पूजा कराने के लिए जो ब्राह्मण आचार्य आ रहे हैं, कभी कभी उनसे भी विवाद हो जाता है और फिर वो दोबारा आपके घर पूजा करने के लिए नहीं आते हैं। यदि कोई ऐसे ब्राह्मण हैं जिनकी पूजा से उस प्रेत शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो उनके द्वारा की गई पूजा को ग्रहण कर पा रहा है, तो वो उस ब्राह्मण को कोई कष्ट परेशानी नहीं देंगे। लेकिन कोई ऐसे ब्राह्मण आ गए, कोई ऐसे आचार्य आ गए कि जिन्होंने विधिवत पूजा कराई है और उनकी पूजा को प्रेत ग्रहण नहीं कर पा रहा है, वो आपके ही माध्यम से आपके मस्तिष्क को पकड़कर उन ब्राह्मण से, उन आचार्य से आपका मतभेद कराएंगे, आपका झगड़ा करा देंगे। ये तीसरा लक्षण है। और चौथा लक्षण क्या है? देखिए, चौथा लक्षण ये है कि जब आप भक्ति करोगे, पूजा करोगे, जितनी आप भक्ति करोगे आप उतना ही परेशान रहोगे। आपके सारे काम धंधे बंद हो जाएंगे, आपका कोई भी कार्य नहीं बनेगा, आप जो सोचोगे वो पूरा नहीं होगा। घर में जो मंदिर स्थापित किया है उस मंदिर में किसी दिन तो ज्योत भी नहीं जलेगी, किसी दिन तो पूजा भी नहीं होगी। आपके घर में बीमारियां बढ़ जाएंगी, आपका मन अशांत रहने लगेगा, आपके घर में इतना विवाद बढ़ जाएगा कि कभी कभी आप स्वयं कह दोगे कि भगवान की भक्ति करने से कुछ नहीं होता है। और वो आप नहीं कह रहे होते हैं, वो आपके घर में जो प्रेत बैठा है वो कहता है। क्योंकि मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि प्रेत हमेशा स्थान ढूंढता है और जहां प्रेत रहता है वहां आसपास के माहौल को अपने अनुकूल कर लेता है, जहां वो शांति से रह सके। तो ये भी एक लक्षण है प्रेत के होने का। और पांचवा लक्षण क्या है? देखिए, पांचवा लक्षण ये है कि यदि मान लो कोई दिव्य समय आते हैं, जैसे कि दीपावली है, होली है, नवरात्रे हैं, महाशिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, जो बड़े बड़े त्योहार हैं, जो बड़े बड़े साधना के दिन हैं, जिनमें थोड़ी सी भक्ति से भी आप बहुत कुछ प्राप्त कर पाते हैं, तो ऐसे समय पे प्रेत को आपसे बहुत ज्यादा कष्ट प्राप्त होता है। तो प्रेत क्या करता है कि आपके घर में जो महिला होगी, आपके घर की जो महिला है, ऐसे समय पे अक्सर करके वो मलिन हो जाती हैं और वो उनकी मलिनता के कारण आपकी पूजा भी कहीं ना कहीं मलिनता को प्राप्त होती है। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि यदि माता बहन उस समय किसी चीज को ना छुए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में 3 दिन अशुद्ध बताए गए हैं। वैसे तो कहा जाता है कि 7 दिन के बाद पूजा कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन तक पूजा नहीं की जाती, मंदिर में नहीं जाया जाता। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। आपने ऋषि पंचमी की कथा सुनी है या पढ़ी है तो उसमें यही विधान है और इसी दोष से निवृत्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। ऐसे समय में हमारे द्वारा जो वस्तुएं छू ली गई हैं, कहीं ना कहीं उन वस्तुओं से, कहीं ना कहीं उन चीजों का कभी भी भगवान को स्पर्श हुआ है या किसी व्रत वाले व्यक्ति ने उसमें से कुछ ग्रहण कर लिया है, तो उसका जो दोष लगता है, उस दोष की निवृत्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। तो अक्सर करके ऐसे समय पे घर की जो महिला, मेरी माता हैं, वो मलिन हो जाती हैं समय से पहले ही। उनका समय नहीं है, अभी कुछ समय बाद ये सब होना था, लेकिन वो पहले ही मलिन हो जाती हैं। ज्यादा मैं नहीं बता सकता, आप स्वयं समझ गए होंगे। तो एक ये लक्षण होता है, ये सबसे बड़ा लक्षण है। देखिए, जब कभी की कोई बात नहीं है, वो तो देखिए प्रकृति है, प्रकृति निर्धारित करती है जो भी है, लेकिन बार बार ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं प्रेत दोष है, जिसके कारण से हमारी ये साधना पूजा में विघ्न आ रहा है।
क्योंकि मैंने बहुत सी जगह देखी है, मैं एक आचार्य ब्राह्मण हूँ, कि घर में बहुत बड़ी पूजा हो रही है। जब हम पूजा कराने जाते हैं तो वहां देखते हैं कि घर में बहुत बड़ी पूजा हो रही है, लेकिन घर की जो माता बहन है वो पूजा में नहीं बैठ पा रही। क्यों? क्योंकि प्रेत को कोई तो स्थान चाहिए बैठने के लिए, क्योंकि घर में पूजा हो रही है तो वो उस मंदिर में तो टिक नहीं सकता जहां वो मलिनता फैला के बैठा था, तो उसे कहीं ना कहीं तो घर में स्थान चाहिए। तो वो सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह, अब प्रेत है तो गंदगी में ही बैठेगा, तो वो सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह उस समय उसके लिए वही होती है। तो देखिए बहुत सारे बातें होती हैं, मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन आप समझिए छठवां लक्षण क्या है। छठवां लक्षण ये है कि आपके घर में जो मंदिर है, आप पूजा करते हैं, बार बार आपका दीपक बुझता है, आप बार बार जलाते हो, बार बार दीपक बुझता है, उसके बुझने का कोई भी वहां ऐसा साधन नहीं है, ना कोई हवा चल रही है, ना आपने फैन ऑन किया है, लेकिन फिर भी दीपक बार बार बुझता है, तो समझ लीजिए कि उस दीपक को झूठा किया जा रहा है। कोई तो है वहां जो उस दीपक को बुझा रहा है, जिससे कि भगवान उस दीपक को ग्रहण ना कर पाए। और एक बार दीपक बुझने के बाद, अक्सर याद रखना, एक बार दीपक बुझने के बाद उस दीपक को दोबारा ना जलाएं। यदि दोबारा जलाना है तो उसका घी हटा दीजिए, उसमें जो बत्ती रखी थी वो हटा दीजिए, उसको साफ कीजिए, साफ करके दोबारा उस दीपक को प्रज्वलित कीजिए, भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अगला लक्षण क्या है? अगला लक्षण ये है कि आप भगवान के भोग के लिए मेवाएं रखते हैं या कुछ मिश्री वगैरह रखते हैं। जैसे अक्सर करके सभी घरों में भगवान के लिए अलग से उनके मंदिर में डिब्बों में सामान रखा जाता है भोग का, लौंग, बतासे, इलायची, ऐसी चीजें अलग से जो उनका रखा जाता है। उसमें आप देखिए कि समय से पहले कीड़े पड़ने लग जाते हैं, तो समझ लीजिए कि ये प्रेत दोष है जो आपकी पूजा को हर तरह से खंडित करना चाहता है, आपकी पूजा को भगवान तक नहीं पहुंचने दे रहा है। ये प्रेत के होने के लक्षण हैं। अगला लक्षण क्या है? अगला लक्षण ये है कि जितनी आप पूजा कर रहे हैं और प्रेत आपकी पूजा को खा रहा है, उतने ही आपके कष्ट बढ़ जाएंगे, उतने ही आपके जीवन में इतनी परेशानियां आ जाएंगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या करें। आप जगह जगह भटकोगे लेकिन आपको समाधान नहीं मिलेगा। अब देखिए, जैसे कि हम भी लोगों को उपाय बताते हैं, तो मेरे बहुत से भाई बहन कहते हैं कि भैया हम सब कुछ करते हैं, जितनी करते हैं उतने और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि आपके जो मंदिर है, आपका जो मंदिर है, उसमें किसी न किसी प्रकार की मलिन शक्ति विराजमान है, प्रेत शक्ति बैठी हुई है, वो आपकी पूजा को ग्रहण कर रही है। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले मैं इस वीडियो में आपको प्रेत के होने के लक्षण बता रहा हूं, जिससे कि आप समझ पाएं, और जब मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं तो आप उनको देखकर, आप उस वीडियो को देखकर जो उसमें उपाय बताए जाएं, आप उसको करें और इन चीजों से छुटकारा पाएं, इन चीजों से छुटकारा पाएं और अपनी भक्ति को भगवान तक पहुंचाएं। बीच में किसी भी प्रेत को उसका फल ना मिले। तो ये बहुत सारे लक्षण हैं। और क्या लक्षण है सुनिए। देखिए, जब प्रेत हमारे घर में बैठा है, हमारी पूजा को ग्रहण कर रहा है, तो वो प्रेत दिन पे दिन ताकतवर होता जाता है। और जब वो ताकतवर होता है तो क्या होता है कि बहुत से लोगों को सवारी आने लग जाती है उस समय, और वो जो सवारी आती है वो चीखती है, चिल्लाती है, बड़े बड़े वादे करती है। तो समझ लीजिए कि वो प्रेत शक्ति है। क्योंकि जब आपके जीवन में इतना कष्ट चल रहा है, आपके घर में इतनी परेशानी चल रही है, और उस समय पे वो शक्ति आ रही है, लेकिन फिर भी आपको ठीक नहीं कर रही, लेकिन वादे बड़े बड़े कर रही है और कर कुछ नहीं रही, तो इसका मतलब है कि वो प्रेत शक्ति है। कृपया आप उसको ना पूजें। चाहे वो कुछ भी उपाय बताए कि ये कर दो, यहाँ नारियल चढ़ा दो, तो मैं ये कर दूंगा या ये कर दूंगी, मत करना। वो अपने लिए करवा रहा है, वो हमेशा के लिए स्थापित होने के लिए ये कार्य करवा रहा है, मत करना। करोगे तो और ज्यादा परेशान हो जाओगे। और एक बार यदि आपने उसको अपने इच्छा से पूजा दे दी, तो फिर आपको उन चीजों से निकाल पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा।
बहुत से लोग कहते हैं सपने में हमसे किसी ने कुछ मांगा, किसी ने हमसे मांगी, किसी ने हमसे वस्त्र मांगे और लोग दे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सात्विक शक्ति आपसे कुछ नहीं मांगती है, कुछ भी नहीं मांगती है। वो केवल आपका भाव देखती है, वो केवल आपका भाव देखती है। लेकिन आप बिना सोचे समझे वो कार्य करते हैं और जितना करते हैं उतना ही परेशान हो जाते हैं। समझ लो प्रेत है, प्रेत ने आपको दिखाया था, प्रेत ने वो पूजा जो आपने दी है वो उसने ग्रहण कर ली। अब तक तो वो आप भगवान की पूजा कर रहे थे, भगवान की पूजा को खा रहा था, लेकिन एक बार यदि आपने अपनी इच्छा से उसको कुछ दे दिया तो फिर वो आपसे मांगेगा, सबको हटा देगा, खुद बैठ जाएगा और आपसे पूजा लेगा। यदि आप नहीं करेंगे तो आप जिंदगी भर परेशान रहेंगे, वो आपको प्रताड़ित करता रहेगा। ये प्रेत होने के लक्षण हैं, इनको समझ लीजिए और इनको समझकर अगली वीडियो जब डालूं आप उन उपायों को करना। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो जब मैं अपनी अगली वीडियो अपलोड करूं उसमें मैं इन चीजों से बाहर निकलने का उपाय आपको बताऊंगा। उन उपायों को आप अवश्य करना, आपको आराम होगा और आपकी पूजा केवल और केवल भगवान ही ग्रहण करेंगे। रही बात ये कि भगवान तो ग्रहण कर लेंगे, लेकिन जो प्रेत पहले से बैठा है उसका क्या होगा, तो वो भी मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसका हमें क्या करना है, उससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आज की जानकारी यही थी कि आपकी पूजा को कोई प्रेत खा रहा है या भगवान ग्रहण कर रहे हैं, इसको कैसे जानें और कैसे समझें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।